गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ एटी जादव सर फ्रॉम सुपर एक्सलेंस एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि अपना जो फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स, इसका जो लेक्चर नंबर 9 यहाँ पे लिया जा रहा है। इसके अंदर जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बाद जो मेथड है पॉलिनेशन की, ठीक है। तो पॉलिनेशन जानने से पहले दोस्तों हम उसके कुछ ट्रिक्स जानेंगे कि उसकी जो डिस्कवरी है कौन से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बताया वाला है, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके ऊपर भी बोर्ड्स में आपको क्वेश्चंस एमसीक्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए आप तैयार रहना भी जरूरी है, ठीक है। तो पहले पॉलिनेशन जानने के लिए उसकी डिस्कवरी जानना बहुत जरूरी है कि किन साइंटिस्ट ने इनकी पहले खोज की थी, ये जानना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। तो यहां पर जो डिस्कवरी दी गई है, कैमेरेरियस नाम का जो साइंटिस्ट था, जो 1694 में इन्होंने पहले क्या किया कि पॉलिनेशन की जो मेथड्स है ये पूरी दुनिया को जानने के लिए सबको बता दिया, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। देन पॉलिनेशन को इन्होंने और भी इस मेथड के अंदर क्या बताया है कि पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसेंशियल प्रोसेस है। भाई इसे इसेंशियल या फिर इंपॉर्टेंस क्यों कहा गया कि आगे जाके यही प्रोसेस से क्या होगा कि सीड का फॉर्मेशंस होगा, ठीक है। किसी भी फ्लावर में जब एंथर स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो स्टिग्मा के ऊपर गिरने के बाद वहां पे जो ओवरी में जो एग होता है, एग के साथ फर्टिलाइजेशन होता है और वही फर्टिलाइजेशन आगे जाके सीड में कन्वर्ट होता है। फिर वही सीड आगे जाके जर्मिनेट होती है, प्लांट प्रोड्यूस करता है, फिर प्लांट्स में फ्लावर्स आ जाते हैं, फिर फ्लावर्स में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, फिर पॉलिनेशन होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली क्या होगी, चलती रहेगी, ठीक है। ये सारी जो बातें हैं 1694 में हमें कैमेरेरियस नामक के साइंटिस्ट ने बता दी, ठीक है। बाद में जाके इन्होंने क्या कहा कि बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स, यानी कि इनमें अपन मेल और फीमेल ये दोनों गैमेट्स कंसिडर कर सकते हैं। तो मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल कंडीशंस में होते हैं, इसीलिए दे हैव टू बी ब्राउड टुगेदर फॉर द फर्टिलाइजेशंस। जो नॉन मोटाइल कंडीशंस में उन्होंने जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स है ये आगे जाके इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओहुल्स रहता है वो ओहुल का ही आगे चल के सीड बन जाता है और ओरी का फ्रूट बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन होने के लिए किस प्रोसेस की यहां पर जरूरी है, कौन सी प्रोसेस यहां पर जरूरी है, तो उस प्रोसेस को कहा गया है पॉलिनेशन, ठीक है। तो डिटेल्स में अपन पॉलिनेशन के बारे में भी यहां जानकारी करेंगे, थोड़ी सी उसकी डिस्कवरी यहां पर जान ली है। अब थोड़ा सा धीरे धीरे पॉलिनेशन एक्चुअली क्या होता है, पॉलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर्स होते हैं, एंथर स्टिग्मा के ऊपर कैसे जाता है, कैसे सीड प्रोड्यूस होती है, ये जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद अपन क्या करेंगे कि पॉलिनेशन की जो डेफिनेशंस है वो थोड़ा सी डेफिनेशंस यहां पर देख लेंगे। तो इसके बाद जो पॉलिनेशंस है, पॉलिनेशन की डेफिनेशंस मैं आपको यहां पर बताऊंगा, बोर्ड पे लिखी जाएगी, आप इसे नोट आउट भी कर सकते हैं, नोट्स के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जान लीजिए कि पॉलिनेशंस आखिर होता क्या है। पॉलिनेशंस में हमें क्या बताया गया है, पहले यहां पर आप नोट आउट कर लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ pollen grain from anther to stigma of a same flower or other flower is called pollination। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पे
पॉलिनेशन की जो डेफिनेशंस है उसे नोट आउट कर दिया है। आप भी इसे नोट आउट कर सकते हैं और इसका जो इस्तेमाल है अपने नोट्स में भी कर सकते हैं। तो अब पॉलिनेशन, ये जो डेफिनेशंस यहाँ पर लिखी गई है इसको हम अच्छी तरह से समझ में लेंगे कि इस डेफिनेशंस में क्या कहा गया है। तो पहले पॉलिनेशंस में हमें क्या बताया है कि इट इज अ वन काइंड ऑफ प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस है जिन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर्स हो रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर कहां से कहां हो रहे हैं? फ्रॉम दी एंथर। अब ये जो एंथर का पार्ट यहां पर हमें बताया गया है, ये एंथर का पार्ट यानी कि क्या है? ये मेल पार्ट है दोस्तों। ठीक है, हम इससे पहले भी इसके बारे में जान चुके हैं। एंथर का पार्ट यानी कि क्या है कि ये मेल पार्ट है। ठीक है, सो ये मेल का जो पार्ट जिसे एंथर यहां पर कहा गया है, ये ट्रांसफर हो रहा है। किस पे ट्रांसफर हो रहा है? जो फीमेल का पार्ट है जिसे यहां पर क्या कहा गया है? स्टिग्मा कहा गया है। ठीक है, ऑफ अ सेम फ्लावर्स और अदर फ्लावर, चाहे वो सेम फ्लावर हो चाहे वो अदर फ्लावर्स हो, यानी इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ट्रांसफर्स ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स और डिफरेंट फ्लावर भी आप उसे कह सकते हैं। सच प्रोसेस आर कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा देखिए, मैं डायग्राम के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी जब आप टीएस ऑफ एंथर हमने जो स्ट्रक्चर देखा था उसके अंदर भी पॉलन ग्रेन्स कैसे रहते हैं उसका स्ट्रक्चर हमने ध्यान से पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद में ये थोड़ा सा डायग्राम के हेल्प की बदौलत मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो फ्लावर के अंदर इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देता है इसे हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और इसी एंथर के पार्ट को हमने क्या कहा है? मेल का पार्ट कहा है। ठीक है, ये एंथर के अंदर जो भी पॉलन ग्रेन्स रहेंगे ये पूरा आगे जाकर किसका काम करेंगे? मेल का काम करेंगे। और ये एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है ये किस पे जाके गिरने वाले हैं? जो फीमेल का पार्ट रहता है, जो हमें डेफिनेशंस में बताया गया है, ये कौन सा पार्ट है? स्टिग्मा का पार्ट है। और ये स्टिग्मा के पार्ट को हमने क्या कहा है कि इसे हमने फीमेल पार्ट कहा है। ठीक है, सो एंथर के अंदर से आने वाली जो पॉलन ग्रेन्स है वो किसका रोल करेंगे? मेल का रोल करेंगे। यहां से ये कहां ड्रॉप हो रहे हैं? स्टिग्मा के ऊपर ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, ये इसे हम रिसेप्टिव स्टिग्मा भी कह सकते हैं। यहां पर आए गए जो पॉलन ग्रेन्स है उसे वो स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? जब पॉलन ग्रेन्स यहां पर ड्रॉप हो जाएंगे तो ये जो पार्ट है स्टिग्मा का ये ब्रेक होकर ये स्टाइल के बदौलत ये अंदर आके ओरी तक आ जाएगा। ओरी में जाके क्या करेगा? एक को फर्टिलाइज करेगा। आई बात समझ में? एक को क्या करने वाला है? ये फर्टिलाइज करने वाला है। ठीक है, और फर्टिलाइज करने के बाद इसी एक के बदौलत आगे जाके इसका जो कन्वर्जन है वो किस में होगा? सीड में होगा। सो ये सारी जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशंस कहते हैं। फिर से एक बार यहां पर नोट में दिए गई जो बातें हैं, जो डेफिनेशंस मैंने यहां पर लिखी है, इसे फिर से आप एक बार पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ूंगा। देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर of a pollen grain from anther to the stigma, of the same flower or other flower, this process is called as the pollinations। ठीक है, सो इसके बाद ये पॉलिनेशन जो है आगे जाके हमें इसके टाइप्स देखने हैं दोस्तों कि पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप सबको भी मालूम होगा। ठीक है, पॉलिनेशन के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। देयर आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। यहां पर हम देखेंगे आगे जाकर ये जो पॉलिनेशंस है, पॉलिनेशंस के हमें 2 टाइप्स भी जानना है, जिनमें से 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के आगे जाकर 2 टाइप्स हमें यहां पर मिलते हैं, जिसके अंदर जो पहला टाइप्स यहां पर बताया गया है जिसका नाम है सेल्फ पॉलिनेशन।
पहला जो टाइप्स हमें यहां पर बताया गया है सेल्फ पॉलिनेशन, और जो दूसरा टाइप्स है पॉलिनेशन का उसे कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। सो ये दो मेन टाइप्स है पॉलिनेशन के। सो ये दोनों टाइप्स हमें यहां पर देखने वाले हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहा जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमें क्या कहा गया है कि पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन की जो डेफिनेशंस है बोर्ड पे लिखेंगे ताकि आपको भी अच्छी तरह से वो समझ में आए, आप भी नोट आउट कर सके, नोट्स में इसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि द ट्रांसफर of pollen grain from एंथर और स्टिग्मा आपको पॉलिनेशन के हर डेफिनेशन के अंदर मिल जाएंगे। ये जो दो वर्ड्स है, क्योंकि अगर ये दो वर्ड्स अपन नहीं लेंगे तो इसकी बदौलत आगे जाके फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, सीड भी नहीं बनेगी। ठीक है, सो इसलिए पॉलिनेशन के किसी भी प्रकार में आप जाएंगे तो आपको वहां बार बार क्या मिलेंगे, ये दो वर्ड्स मिलेंगे। एक वर्ड्स जो कि एंथर जो कि मेल का पार्ट है, और दूसरा जो वर्ड्स है जो स्टिग्मा जो कि फीमेल का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर भी सेल्फ पॉलिनेशन में के डेफिनेशंस में आपको क्या बताया है कि द ट्रांसफर्स ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर और different flower or different flowers on a same plant, on a same plant। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, यहां भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर कहां से कहां तक हो रहे हैं, एक एंथर से लेके स्टिग्मा तक हो रहे हैं। ठीक है, जो अंतर को अपन ने क्या कहा है कि मेल का पार्ट कहां है, ठीक है, और स्टिग्मा को क्या कहा है, फीमेल का पार्ट कहां है। तो एंथर जब जाके स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तब जाके ये फ्लावर कौन सा है, सेम फ्लावर बताया गया है या फिर डिफरेंट फ्लावर, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन प्लांट कैसा है, यहां पर सेम प्लांट बताया गया है। ये बात बहुत जरूरी है समझने के लिए, चाहे वो सेम फ्लावर हो या फिर डिफरेंट फ्लावर हो, लेकिन प्लांट कैसा चाहिए, सेम ही प्लांट चाहिए। ठीक है, अगर ये सेम प्लांट के अंदर एक एंथर जाके स्टिग्मा पर गिर के वहां पर जो पॉलिनेशन हो रहा है, उसी पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशंस कहते हैं। अब जिस तरह से पॉलिनेशन के हमने यहां पर दो टाइप्स देखे हैं, उसी तरह से आगे जाके ये जो सेल्फ पॉलिनेशंस है ये भी डिवाइड होगा, और सेल्फ पॉलिनेशन के भी हमें दो प्रकार और मिलेंगे। ठीक है, सो जब तक आप ये नोट आउट कर सकते हैं, बाद में अपन सेल्फ पॉलिनेशन के जो मेन टू टाइप्स है वो देखेंगे। अब यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स कौन से हैं, उसमें से भी हम दो टाइप्स देखेंगे। अगर पहले टाइप्स का यहां पर डिस्क्रिप्शन करेंगे हम, तो उसे एटोगैमी कहा जाता है। एक एक करके मैं दोनों टाइप्स आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। एटोगैमी, तो दोस्तों ये देखिए कि एटो यहां पर जो वर्ड्स दिया गया है इसका मीनिंग भी यहां क्या होता है, एटो यानी कि सेल्फ, गैमी यानी कि मैरिज। ठीक है, यानी कि खुद का जो फ्लावर रहता है उनमें ही ऐसी अरेंजमेंट होती है, जो कि आप यहां पर एक एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल ले सकते हैं, और बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए अपन एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं, पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सैटाइवम्स है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि क्या, ये पहले जान लीजिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि उस फ्लावर के अंदर मेल का पार्ट
एज वेल एज फीमेल का पार्ट, ये दोनों ही पार्ट एक साथ में मैच्योर होते होंगे, तो वहां दूसरा फ्लावर की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही फ्लावर है और एक ही फ्लावर के अंदर क्या है, मेल का भी पार्ट मौजूद है और फीमेल का पार्ट भी मौजूद है, ठीक है। वहां क्या होता है कि जब मेल का पार्ट यानी किसे कहा गया है, अब अच्छी तरह से समझ लीजिए, एंथर को कहा गया है। फीमेल का पार्ट किसे कहा गया है, स्टिग्मा को कहा गया है। ये दोनों ही पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं, ठीक है। ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और ये जो दो पार्ट रहते हैं एट द सेम टाइम, दोनों ही पार्ट जो है एक ही वक्त ये क्या होते हैं, मैच्योरिटी कंडीशंस में आते हैं, तो इन पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां का अंतर वहां के प्रेजेंट हुए स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, वहां पॉलिनेशंस बन जाएगा, एक को फर्टिलाइज किया जाएगा और बाद में वो एक से क्या बनेगा, सीड बनेगा। सो इसी को क्या कहा जाता है कि एटोगैमी कहा जाता है। एटोगैमी में आप एक फ्लावर की यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर याद कर सकते हो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हमें किस प्लांट में मिलता है, तो पी प्लांट में मिलता है, ठीक है। ये पी प्लांट को साइंटिफिक नेम में हम क्या कह सकते हैं, पायसम सैटाइवम्स कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी जान लेंगे, ये क्या होता है। तो एटोगैमी में जो डेफिनेशंस हमें बताई गई है, द ट्रांसफर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, द ट्रांसफर्स of pollen grain from anther to stigma, from anther to the stigma पॉज करो। सो दोस्तों देखिए यहां पर जो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर एटोगैमी का जो अपन टाइप्स देख रहे हैं, सो उसकी डेफिनेशंस भी मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दी है। सो इस डेफिनेशन को हम अच्छी तरह से जान लेंगे कि डेफिनेशंस में क्या बताया है कि द ट्रांसफर्स ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ये तो सभी डेफिनेशंस में आने वाला है, ठीक है, पहले मैंने आपको बता दिया है। लेकिन यहां पर कौन सी चीज है जो अच्छी तरह से हमें माइंड में सेट करनी है, वो कौन सी चीज है, सेम फ्लावर हो या फिर डिफरेंट फ्लावर हो, लेकिन प्लांट बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बात बहुत जरूरी है। यहां पर प्लांट चेंज हो रहा है क्या, प्लांट चेंज नहीं हो रहा है, चाहे फ्लावर चेंज होने दो, ठीक है, सेम फ्लावर रहे या फिर डिफरेंट फ्लावर रहे। ये सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर क्यों कहा गया है कि हमें दो प्रकार के फ्लावर्स मिलते हैं, कहीं पे हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर मिल जाएगा, ठीक है, तो कहीं पे हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिल जाएगा। सो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी क्या कि उनके अंदर मेल और फीमेल ये दोनों पार्टनर आपको मिलेंगे, ठीक है, उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है, जिसका उदाहरण मैंने दिया था यहां पर पी प्लांट का, ठीक है। लेकिन यूनिसेक्सुअल किसे कहा जाता है, यूनि इसका मतलब ही क्या होता है, वन होता है, कि दोनों में से एक पार्टनर की मौजूदगी होना, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो फिर मेल का पार्ट होगा या फिर फीमेल का पार्ट होगा, ठीक है। ये दोनों पार्ट हमें अलग अलग फ्लावर में मिल सकते हैं, लेकिन उसका जो प्लांट है, प्लांट बदलना नहीं चाहिए। अगर ऐसे ही प्लांट में चाहे वो दो अलग फ्लावर्स क्यों ना हो, इसके इन प्रोसेस में अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते होंगे एंथर टू द स्टिग्मा, सेम फ्लावर हो या फिर डिफरेंट फ्लावर हो, लेकिन सेम प्लांट में होना जरूरी है। अगर ऐसा पॉलिनेशन होता होगा तो उस पॉलिनेशन को कहा जाता है एटोगैमी, क्योंकि एटोगैमी का मीनिंग भी यहां पर क्या बताया गया है, एटो यानी कि सेल्फ, गैमी यानी कि मैरिज, ठीक है। सो एटोगैमी में हम बाइसेक्सुअल का एग्जांपल याद रख सकते हैं। बाइसेक्सुअल में बाइसेक्सुअल फ्लावर किस प्लांट में हमें मिलता है, तो पी प्लांट में मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद एक सेल्फ पॉलिनेशन का और एक टाइप्स हमें बताया गया है जिसका नाम है जिटिनोगैमी। तब तक आप ये नोट आउट कर सकते हैं, बाद में हम जिटिनोगैमी देखेंगे। ओके गाइज, तो एटोगैमी का जो डेफिनेशंस है वो आपने लिख लिया होगा। सो उसके बाद में जो सेल्फ पॉलिनेशन का जो दूसरा टाइप्स है, यहां पर मैंने बोर्ड पे लिखा है जिटिनोगैमी। तो पहले हम जिटिनोगैमी का पूरी तरह से मीनिंग समझ लेंगे। जिटॉन, इनमें से दो वर्ड्स अपने हमें दिए गए हैं। एक जो वर्ड्स है वो है जिटॉन, जिसका मतलब यहां पर क्या दिया गया है कि नेबर, ठीक है।
और दूसरा जो वर्ड्स यहां पर दिया गया है गैमी, गैमी यानी क्या होता है, मैरिज होता है, ठीक है, नेबर के साथ मैरिज। ये बात ऐसी नहीं है, नहीं तो सर ने बताया है नेबर को देख लो, मैरिज कर लो, है कि नहीं, लोग फिर अपने पीछे आएंगे, क्या लेकर आएंगे आप खुद पता कीजिए, ठीक है। तो यहां पर जिटिनोगैमी में क्या बताया है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ अ pollen grains from anther of one flower, ठीक है, थोड़ा सा चेंज यहां पर हमें जरूर दिखेगा। क्या बताया है कि फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर कंसिडर किया गया है, लेकिन जो स्टिग्मा है वो अनदर फ्लावर का होगा, लेकिन प्लांट फिर भी नहीं बदलेगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन देख रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर सबसे जरूरी बात हमें ध्यान रखने की ये है कि भाई यहां पर प्लांट नहीं बदलता, चाहे फ्लावर बदलते रहे, ठीक है, प्लांट बदल रहा है क्या, नहीं, ये बात अच्छी तरह से ध्यान में लेने की जरूरत है। फिर भी एक बार यहां पर देखिए, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है, किसके पॉलन ग्रेन, एंथर के, एंथर, फिर से मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा कि एंथर को हमने क्या कहा था, मेल का पार्ट कहा था, ठीक है। ये जो मेल का पार्ट एंथर जो पॉलन ग्रेन लेके जा रहा है, किसके ऊपर गिरेगा, स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, ठीक है। स्टिग्मा को क्या कहा था, फीमेल का पार्ट कहा था। ये दोनों फ्लावर जरूरत है यहां पर अलग अलग होंगे, लेकिन प्लांट कैसा रहेगा, सेमी प्लांट रहेगा, ठीक है। अगर इसी तरह का पॉलिनेशन होता होगा तो उस पॉलिनेशन को यहां पर क्या बताया है, जिटिनोगैमी बताया है, ठीक है। हर पॉलिनेशन के अंदर एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में कई बार एग्जाम्पल के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तब बच्चे क्या करेंगे कि भाई मैंने तो अच्छी तरह से पढ़ा था लेकिन एग्जाम्पल हम याद नहीं रखते, तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों क्या करिएगा कि हर डेफिनेशंस पढ़ने के बाद, समझने के बाद उसका एग्जाम्पल भी हमारे दिमाग में रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मैंने एटोगैमी का आपको एग्जाम्पल बताया था, उसी तरह यहां पर जिटिनोगैमी का भी एग्जाम्पल बताया है, कुकर बीट्स, जिसे हमें कुकुम्बर कहा जाता है, ठीक है, तो पंपकिन ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये पॉलिनेशंस में सेल्फ पॉलिनेशंस का पूरा डाटा मैंने यहां पर बताया है। इसका आगे जाकर जो दूसरा मेन टाइप्स है दोस्तों, क्रॉस पॉलिनेशंस है। क्रॉस पॉलिनेशंस के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक आप क्या कीजिए, हमारा जो चैनल है सुपर एक्सलेंस एकेडमी, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेयर इसलिए